से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। जी मीडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको नवरात्र की बहुत सारी मंगल कामनाएं। पहले दिन मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई। और जी न्यूज आपको सुबह सुबह नमस्ते जी में शारदीय नवरात्र की शुरुआत के इस पावन मौके पर शक्ति और भक्ति की अद्भुत तस्वीरें दिखाएगा। देखिए, चाहे हम झंडे वाला मंदिर दिल्ली की बात करें, अलग अलग मंदिरों की देश भर में बात करें, मां के जयकारों से पूरा देश गुंजायमान है और सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता जुटना शुरू हो चुका है। तो आज शारदीय नवरात्र के मौके पर पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। देश के अलग अलग शक्तिपीठों में मां दुर्गा, मां अंबे की पूजा अर्चना जारी है। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की अर्चना हो रही है और झंडे वाला मंदिर आपके सामने है। सुबह सुबह आप भी दर्शन कीजिए अगर आप नमस्ते जी के साथ इस बुलेटिन में कनेक्टेड हैं। और कालका जी मंदिर और साथ ही मां वैष्णो देवी मंदिर बहुत ही अद्भुत और भक्ति में लीन जो भक्त हैं मंदिर परिसर में मत्था टेकते मां का आशीर्वचन लेने के लिए पहुंचे हुए। तो 3 अलग अलग मंदिरों के दर्शन आप घर बैठे कर सकते हैं। झंडे वालान मंदिर में सुबह से ही लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। मंत्रोच्चारण के साथ मां भगवती की आरती शुरू हुई और इसी तरह से कालका जी मंदिर में भी सुबह से भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। मंदिरों में मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है क्योंकि आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिन अलग अलग पूजा होती है। पहले दिन ही मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों में हाजिरी लगा रहे हैं। नवरात्रि को देखते हुए मंदिरों के बाहर सुरक्षा कवच को मजबूत किया गया है। कालकाजी मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। 300 सीसीटीवी कैमरे और एआई कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। नाव से यहां कानपुर में एफआईआर मामले के खिलाफ प्रदर्शन के बाद खूब बवाल देखा गया। दरअसल प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ नारेबाजी हुई। इसको लेकर कुछ मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया गया और इससे मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस पर भड़क गए। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई। तो तनावपूर्ण माहौल यहां पर देखा गया। उन्नाव कानपुर के विजुअल्स आप देख सकते हैं। भारी संख्या में मौके पर पुलिस के दल और बल को जुटना पड़ गया। मुस्लिम समुदाय के लोग पुलिस पर भड़कते नजर आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दुर्गा पूजा से पहले ही माहौल बिगड़ गया। दरअसल असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा का जो पंडाल है उसको उखाड़ फेंक दिया, जिसके बाद यहां पर जमकर बवाल होना ही था। हालात बेकाबू हुए, पुलिस को आना पड़ गया, लाठीचार्ज करना पड़ गया, जिसमें महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए हैं। जिसके बाद से यहां हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार आक्रोश है। पुलिस पर पंडाल उखाड़ने वालों को शह देने का आरोप लग रहा है क्योंकि पुलिस ने गांव का माहौल खराब करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की ओर से बार बार प्रदर्शनकारियों को आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन भीड़ आक्रामक हो चली और पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। क्या इस नवरात्र में गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले भाईजान कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं? ये सवाल इस वजह से क्योंकि पूजा और विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी अब आम हो चली है, जिसे वो असामाजिक तत्व कहकर बचा लेते हैं। लेकिन इन नवरात्र में नॉनवेज की दुकानें बंद करने को लेकर भी चर्चा क्या शुरू हुई। उनका भाईचारा वाला विचार हवा हो गया। तो क्या नॉनवेज के बहाने दिल्ली में शाहीन बाग वाले धरने की तैयारी की जा रही है? क्या 9 दिनों तक नॉनवेज से दूर रहना उनके लिए इतना कठिन है कि वो सरकार को ऐसा कोई आदेश देने पर देख लेने की धमकी दे रहे हैं? रमजान पर पूरे 30 दिनों तक नॉनवेज खाने वाले ये भूल जाते हैं कि उस पर हिंदू समाज ने कभी आपत्ति नहीं जताई। क्या महज 9 दिनों के लिए वो अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकते? तो वहीं दूसरी तरफ नॉनवेज बैन करने की सूरत में मुआवजे की मांग कर डाली है, यानी नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। नवरात्र में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। जब तक पूजा अर्चना चलती है तब तक भक्त जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाते। मध्य प्रदेश के मैहर में 11 दिन और उमरिया में 9 दिन के लिए जिला प्रशासन ने मीट की, मछली की बिक्री पर पूरी तरह बैन लगाया, जिससे मुस्लिम समाज में नाराजगी है। मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्रि के दौरान मांस मछली की बिक्री नहीं होगी।
जिला प्रशासन ने आस्था और धार्मिक पवित्रता का हवाला देते हुए 11 दिन नॉनवेज की बिक्री को बैन कर दिया है। इसी तरह से उमरिया में शांति समिति की बैठक में 9 दिन तक मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास हुआ है। मैहर में अगर नवरात्र के दौरान नॉनवेज बेचा तो 1 साल की जेल और 5,000 जुर्माना लगेगा। यहाँ मांस मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई गई है। शहर और आसपास मांसाहार की बिक्री नहीं होगी। आदेश नहीं मानने पर बीएनएस की धारा 223 के तहत एक्शन होगा।